2024 की सेकंड शिफ्ट। दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का चयन कीजिए। 4 की पावर 50, 2 का स्क्वायर और सारे की पावर कितनी है 50, तो ये क्या बन गया 2 की पावर 100, यो भी 2 की पावर 100 है, ये क्या है 2 की पावर 4 सारे की पावर 25, तो यो भी 2 की पावर 100 है, तो इसमें क्या है ऑल इक्वल। सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यो क्या होता है सेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है कोट स्क्वायर ए, यो प्लस है यो माइनस है, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए 2 सेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9/10, यो क्या होता है भाई 10%, यो क्या है 80%, तो 80% प्लस 10% 90%, तो ये पूरा हो गया, और इसे डिवाइड करा जा रहा है 90% से, क्या आ गया 1। 5 8 40, 5 7 35, तो यो भी 8:7 में इसे डिवाइड किया जाएगा, तो 8 की वैल्यू कितनी है 35, तो 35/8, और निकालने किसकी के जो कि है 7 गुना 7, 7 पंजे 35, 7 21, 210 और 35 245 बटे में 8, यो किसकी वैल्यू होगी के की। अब मुझे निकालना के -1, तो इसमें -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 में 60 गए 7, लास्ट में आएगा 7। एक तरीका और है इसका, अंदर अंदर वाले गुना बाहर बाहर वाले गुना, तो क्या हो जाएगा 40 गुना के इजक्वल टू 35 गुना 35, 5 8 40, 5 7 35, मुझसे भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि 9982 प्लस 18 कितना हो जाएगा 10,000 10,000, और ये क्या हो जाएगा 12 में से 8 गए 6, 12 में से 8 गए 4, तो यूनिट डिजिट आ जाएगी 4, क्यों 10,000 से 10,000 कट जाएगा, तो एक्स क्या आ जाएगा एक्स आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर क्या होता है इसके कोई आसपास का स्क्वायर देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 19 का कितना होता है 361, क्या होता है 19 का स्क्वायर, तो 19 से छोटे छोटे सारे ऐसे प्राइम नंबर जो कि इन्हें सबको काटते हैं। एक तरीका होता है भाई ये ना तो इनमें से कोई से भी 2 से कट रहा, ना 3 से कट रहा, ना 5 से कट रहा, ना 11 से कट रहा, तो हमें क्या करना इनमें से एक तो ये तो कट रहा है 23 से, 23 7 161, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये कटता है 13 से, 13 3 39, 13 7 91, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या 437, ये 437 का ऐसे कटता है 4 7 4 11, 437 इसमें से 437 से अगर देखा जाए तो किसके स्क्वायर के आसपास है 441 जो कि है 21 के, तो 21 से छोटे सारे लेने हैं भाई, 11 से नहीं कट रहा, 2 से 3 से 5 से नहीं कट रहा, बचा कितना तो 19, 19 से काट के देखो 19 दूनी 38 और 19 3 57, तो ये कैसे कट रहा 19, तो यो भी नहीं हो सकता, बचा क्या ऑप्शन नंबर है, ये प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी क्या है भाई रुपये बटे वस्तु की फॉर्म में रखेंगे, 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीद रहा, बेच कितनी रहा 6 रुपये में 5 वस्तुएं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 पंजे 25 इस टू 6 छंग 36, तो 25 की वस्तु 36 रुपये में बेच रहा, कितने का लाभ मिल रहा 11 का, कितने पे 25 पे, तो गुना 100 कितना आ जाएगा 25 चौका 100, 11 चौक 44% का लाभ हो रहा उसे। क्वेश्चन नंबर 8, 12 और 39 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य है क्या होगा। भाई 5 से कटना चाहिए, पहली तो है 15, दूसरी 20 25 30 35, अब सारी की सारी ये
किससे कटेंगी? 5 से। ये क्या है? ये AP सीरीज है। AP सीरीज का औसत क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद ही हो रहा 15, 35, 35 और 15 कितना होता है? 50/2 कितना आ जाएगा? 25। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। तो इन सब का योग तो आएगा ही, 10 से भाग लगेगा तो हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे इसमें। 2 और 3 5, 5 और 5 10, यूनिट डिजिट 0 होगी, इसे छोड़ देंगे। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 1, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 7, 7 और 3 10, 0, इसका भी यूनिट डिजिट हो गया। बचा कितना? 9। तो 0 + 9, तो 10 से भाग लगाने पर लास्ट में पॉइंट लग जाएगी, तो आंसर जो भी होगा उसका अंतिम अंक 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले और उसे 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है? वही 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले, तो फेल कितने से हुई हो? 728 फेल होगी हो 52 से। 52 अंक उसे नहीं मिले क्योंकि वो फेल होगी, जो कि है किसके इक्वल? 5% के। 5% की वैल्यू हुई क्या है? 52। हमें चाहिए 100%, यानी अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। तो 20 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, 20 की इधर, 52 दूनी 104। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। भाई अंतःकोण इंटीरियर एंगल कितना है? 165 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ये जो कि है दिया गया है 165 डिग्री। बचा कितना? 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 15 डिग्री। हमें चाहिए इसका प्रत्येक अंतःकोण, तो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या n पूछ रहा, तो n का फॉर्मूला होता है 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल कितना है? 15। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, n की वैल्यू कितनी आएगी? 24। यदि किसी केस में वो अंतःकोणों का योग ज्ञात कर ले तो n का मान तो आ जाएगा ऐसे। इसका फॉर्मूला रहता है n - 2 × 180। ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 12, दो पाइप x और y एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब टंकी पूरी तरह भरी होती है तो रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा यदि उस दौरान कोई पाइप खुला ना हो? एक पाइप x है जो कि 21 घंटे में भर रहा हो, एक पाइप y है जो कि 24 घंटे में भर रहा हो। इनका एलसीएम कितना आ गया? 168, यानी कि जो कोई टैंक है, टैंक की कैपेसिटी है 168, 21 अट्ठे 168, 24 सत्ते 168, यानी कि जो x पाइप है वो 1 घंटे में 8 लीटर पानी भर रहा हो, जो y पाइप है वो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहा हो। लेकिन तल में रिसाव के कारण, मान लिया रिसाव जो है जेड है, पहले कितना समय लग रहा है? यदि शुरू में x और y पाइप खोले जाते हैं तो इनके द्वारा समय कितना लगेगा? 168 बटे में दोनों कैपेसिटी 8 7 15, इतना समय लगेगा। लेकिन अब जैसे ही x y और एक जेड रिसाव हो गया तो अब कितना समय लग रहा? भाई 168 बटे 15, इतना समय तो उसे पहले लग रहा, प्लस 48 मिनट और लग रहे। जो मिनट है तो इसे घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग लगा देंगे, जो भी 15 यो भी 15, तो हर बराबर कर लेंगे। 4 से कट गया 15 बार, 4 से कट गया 12 बार, 168 और 12 180 बटे में 15,
क्या बार 12 बार। तो यहाँ से क्या आया, जो x y और एक रिसाव है z, इन ये दोनों, ये जब तीनों खोले जाते हैं तो 12 घंटे में भर रही है, जो कि x और y कितना है, इन्हें किसी टैंक को भरने में कितना समय लग रहा, 15 घंटे, और तीनों को मिलकर कितना लग रहा, 12 घंटे। इसका मतलब z जो है वो ये क्या है भाई, तीनों का टाइम है 12 घंटे। यदि हमें तीनों की कैपेसिटी निकालनी हो, टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 168, तो जो एक्स वाई और जेड 168 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि इनकी कैपेसिटी निकल जाएगी, कितना आ जाएगा, 14। तो तीनों की कैपेसिटी आएगी एक्स वाई जेड की 14 घंटे, वो 14 लीटर। अब देखो, जो एक्स और वाई है ये 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहे हैं, 15 लीटर, जबकि तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 14 लीटर। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1 लीटर। तो जो खल्ली करने वाला है उसे 168 लीटर पानी भरने में एक कैपेसिटी के हिसाब से कितना समय लगेगा, 168 घंटे लग जाएंगे, जो कि क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्मी की माँ ने पार्टी के लिए 8 लीटर और 785 ml सूप बनाया। यदि सूप को 35 लोगों के बीच समान रूप से वितरित किया गया हो तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप दिया गया है। टोटल सारे ml में है तो इसे भी ml बना लेंगे। 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml। टोटल कितना हो गया, 8785 ml, जो कि कितना में बांटना, 35 में, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 10, 17, 168, 35 पंजे 175, बचा कितना, 3, 35, 35 कम 35, तो कितना आ जाएगा, 251 ml। क्वेश्चन नंबर 14, समीकरणों के युग्म 3x - 5y = 7 और -6x + 10y = 7 के हल हैं। भाई एक फॉर्म होती है ax1 + by1 + c1 = 0। दूसरी होती है a1x + a2y, बी ले लो इसे, b2 b1 b1y + c1 = 0। दूसरा हो जाएगा भाई a2x + b2y + c2 = 0। तो इसमें भाई 3 कंडीशन होती है। एक तो होती है यूनिक सॉल्यूशन, जो कि है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसमें होता है भाई यदि a1 / a2 b1 / b2 c1 / c2 ये इक्वल नहीं है कोई भी, तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है भाई। दूसरी होती है एक होती है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है भाई, यदि a1 / a2 = b1 / b2 नॉट इक्वल टू c1 / c2। एक होती है तीसरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो कि क्या होती है भाई, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। अब हमें ये देखना भाई ये कौन सी कंडीशन है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 3,
इधर x का कोफिशिएंट कितना है -6 इक्वल टू जो कि कितना है -1/2 बराबर y का कोफिशिएंट कितना है -5 इधर y का कोफिशिएंट है -10 तो ये भी कितना हो जाएगा -1/2 इधर 7 है c इधर भी 7 है तो ये 1 बन गया। यानी कंडीशन कौन सी बन रही A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ये कौन सी कंडीशन थी नो सॉल्यूशन की। इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 मोहन और सोहन की आयु का योग सोहन और सुरेश की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। सुरेश मोहन से कितने वर्ष छोटा है। तो मोहन और सोहन की आयु का योग सोहन और सुरेश की आयु के योग से कितना अधिक है, या फिर हम कह सकें कि इन दोनों की आयु के योग का अंतर ही 15 है। मोहन और सोहन मोहन प्लस सोहन दूसरे कौन है भाई सोहन प्लस सुरेश इनका अंतर ही कितना है 15। तो जब हम इसमें घटाएंगे तो भाई सोहन से सोहन कट गया तो मोहन माइनस सुरेश इनका अंतर कितना आ गया 15। जो मोहन है 15 वर्ष बड़ा है सुरेश से तो सुरेश कितना सुरेश मोहन से 15 वर्ष छोटा है। क्वेश्चन नंबर 16 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4 है। उस वर्ग का परिमाप याद कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। भाई हमें बी और एल आयत की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे रखा 1:4। इसका परिमाप कितना होता है 2 × L + B। तो 4 और 1 5 दूनी 10 10 x की वैल्यू दे रखी है ना 50 x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो एक्चुअल में जो b और l हैं 5 और 20 इसने दिया है उस वर्ग का परिमाप याद कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल यानी L × B वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 20 × 5 = 100 जो कि किसके बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। ऐसा वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 10। वर्ग का परिमाप पूछ रहा कितना होता है 4 है 10 चौक 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 नयन एक काम को 25 दिनों में कर सकता है। तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है। तरुण को इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। भाई देखो तरुण नयन से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। यदि तरुण नयन से 1/4 अधिक कुशल है तो 1/5 इसे कम समय लगेगा उससे। तो जो कि कितना इसे नयन को कितना लग रहा है 25 और 25 का 1/5 कम यानी कि 5 दिन। तो कितना लगेगा 25 - 5 जो कि कितना लगेगा 20 दिन। इसका बाकी तरीका क्या है भाई नयन है तरुण है और नयन है। तरुण नयन से 25% अधिक है तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 5। नयन एक काम को 25 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क चाहिए हमें। हमारे पास नयन का टाइम है और नयन की कैपेसिटी है तो कितना आ जाएगा 25 × 4 टोटल वर्क आ गया। किससे करवाना तरुण से। तरुण की कैपेसिटी कितनी 5 5 × 5 = 25 5 चौक 20। क्वेश्चन नंबर 18 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका लागत मूल्य उसके लिए 153 रुपये है। इसकी एक फॉर्म होती है भाई CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। इसकी जगह भाई माइनस लॉस भी हो सके। अब देखो इसने क्या दे रखा लागत मूल्य CP 153 अंकित मूल्य पूछ रहा 100 में से डिस्काउंट यानी कि 100 - 15 85 जो कि 100 + 20 120 17 × 5 = 85 17 निम्मा 153 5 से क्या बार कट गया 24 बार 24 निम्मा 216।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में स्वयं की दुगनी हो जाती है। जब भी दुगनी वाला केस आए तो कुछ नहीं करना, अगर 1/20 इंटू 100 कितना आ जाएगा 5 ईयर। यदि इसकी जगह 20 ईयर होता, यदि इसकी जगह 20 ईयर होता तो इसे हम क्या कर लेते 1/20 इंटू 100, तो ऐसे 5% आ जाता, तो कितना आ गया 5 साल। एक धनराशि 4 व्यक्तियों ए बी सी डी के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि सी को बी से 800 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो डी को प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। सी को बी से, सी क्या है 9, इसको बी से 2 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे रेशो में, लेकिन एक्चुअल में कितने हो रहे 800, तो 2 की वैल्यू हुई 800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 400। किसका पूछा डी, जो कि है कितना 3, 1200। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें पता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा किसके इक्वल होता है 5 मीटर प्रति सेकंड के, जो कि कितना दे रखा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या गुना इसका 5 गुना, तो वही इसका भी 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। जो रेलगाड़ी है वो 1 सेकंड में 25 मीटर जा रही, तो 5 सेकंड में कितना जाएगी 25 गुना 25, 5 कितना जाएगी 125 मीटर, जो कि ट्रेन की कितनी है लंबाई। क्वेश्चन नंबर फाइंड द सॉल्यूशन। ये देखो भाई, इसे क्या जरूरत पड़ रही थी ना उसमें देने की, 6 से 6 काट गया, 6 6 36,